हेलो साथियों, मैं अमित राव एक बार फिर बात करता हूँ पॉलिटी की इस क्लास में। आज हम देखेंगे हमने पिछली क्लास में मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं अगला नया चैप्टर मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। हम देखते हैं मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी गई है। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी गई है। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन के द्वारा सामंतों के द्वारा अपनी प्रजा मजदूरों को कुछ अधिकार 1215 में दिए गए। 1889 में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन को शामिल किया गया था। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। 1791 में बिल ऑफ राइट के माध्यम से अमेरिका में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं भारत में मौलिक अधिकार। 1936 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता की घोषणा में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। इस प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक समिति। अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष जेबी कृपलानी। इस समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों को हमने बिल ऑफ राइट अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकारों को हमने बिल ऑफ राइट अमेरिका से लिया है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। यह अपने मूल संविधान 7 थे लेकिन अब केवल 6 हैं। ये अपने मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन अब केवल 6 हैं। हम देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे लिए भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 15 तक दिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे लिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसको मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसका अर्थ अधिकार पत्र होता है। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। हम देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठवां है संपत्ति का अधिकार, सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे प्रेजेंट के संविधान में नहीं है। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 के तहत लीगल राइट विधिक अधिनियम बना दिया गया था। हमारे लिए समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। अब हम देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसे कि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, डेवलपमेंट बोर्ड, पंचायत, गवर्नमेंट ऑफिस, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। नोट: कोई संस्था राज्य है या नहीं इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट
करता है। धन्यवाद। ये था आज का चैप्टर। मिलते हैं कल किसी